सबको पता है कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है जो 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बट आपके पास टाइम 50 दिन से कम ही बचे हैं। नियर अबाउट 2 मंथ कह लो, 2 मंथ भी ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ जो मार्च वाले का है उसके लिए। बट कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक करें आरआरबी जेई 2 मंथ में। जीरो से हीरो बना दूंगा और सिलेक्शन लेके रहोगे। बट आपको करना क्या है, हार्ड वर्किंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। बट ट्रिक भी बनाऊंगा, टिप्स भी बनाऊंगा। अभी से सोच रहे हो आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेना। और हाँ, एक और अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्ज़ाम को लेकर, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भी लोगों को पता होगा कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और दिन बहुत कम बचे हैं। बट प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम डेट 19 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और जैसे कि आपको डीआरडीओ, यूपीपीएससी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जेई, आपके यूपी और सबकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। सबकी आ चुकी है। जैसे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, डीआरडीओ का आउट हो चुका है, बीटीएससी जेई का आउट हो चुका है, आ गई है। अगर आप ए जेई एस्पिरेंट हो, मतलब ए जेई की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप वेट करना ऑप्शन है भाई। वेट किस बात का, अगर एजेई में वैकेंसीज ऐसी है, वेट करोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो पीडब्ल्यू का एजे बैच ज्वाइन करो विद द स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। एक प्रॉपर आपको प्रिपरेशन मिलने वाला है, प्रॉपर प्रिपरेशन मिलने वाला है। उसके बाद एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा। पीडब्ल्यू ऐप्स ओपन करो और सेलेक्ट करो और हैवी डिस्काउंट का फुल फ़ायदा उठाओ। और इतना हाई डिस्काउंट इसके बाद आपको नहीं मिलने वाला है। कूपन कोड यूज करना है DPK 250। और नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। जैसे आपकी आरआरबी जेई CBT 1 नॉन टेक बैच 999, आरआरबी जेई हम सफ़र टेक्निकल बैच 2499, चैन एसएससी जेई CBT 2 बैच 999, BTSC जेई धुरंधर बैच। आपने धुरंधर मूवी देखा होगा, तो धुरंधर बनने के लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी ना, तो 1999 में। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर दोनों पेपर के लिए 3499, डीआरडीओ 2399, एसएससी जेई फाउंडेशन बैच 2699, अशोका आपका बैच फॉर ए जेई 3299, करतब बैच आपका 3999 और HSSC जेई बैच 2399। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। कोड यूज करना है DPK 250। फटाफट जाओ, चेक करो, सिलेक्शन लो। बताओ मुझे कमेंट करके। अब देखो यार गाइस, आप अगर नया नया कैंडिडेट हो, सोच रहे हो कि तैयारी करनी ही करनी है, तैयारी करनी ही करनी है। अब सोच रहे हो कि यार फॉर्म तो भर दिया, अब तैयारी करनी है, तो उनके लिए मैं बताने चाहता हूँ। अब जैसे कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो CBT 1 क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें क्रैक कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा मैं बता देता हूँ। करना क्या पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताऊँ। अब करना कैसे मैं बता देता हूँ। करना कैसे है, तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो भाई पहले नंबर मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करो। मेजर सब्जेक्ट जैसे तुम्हारे क्या सब्जेक्ट है। अब रिवीजन तो ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में जैसे मैथ और जीएस। अगर तुम मैथ और जीएस को अभी से और भाई ऐसा नहीं कि मैथ में सब पढ़ लो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन तुम उठाओगे, दिखेगा तुमको क्या क्या दिखेगा। एक तो टाइम्स एंड वर्क दिखेगा आपको, फिर टेग्नामेंट्री के क्वेश्चन दिखेंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन दिखेंगे। हर एक टॉपिक को तुम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट उसी के साथ सीख जाओगे। और जनरल साइंस की बात किया जाए, जनरल साइंस में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। मैराथन क्लास देख लो, हो जाएगा। मैराथन क्लास में क्वेश्चन देख लो। टॉपिक जो लास्ट ईयर में देखोगे, टॉपिक कुछ कुछ केमिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे, बायोलॉजी से इस टॉपिक से क्वेश्चन, फिजिक्स में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आते हैं, जैसे कि लाइट के क्वेश्चन आ जाते हैं। और तुमको सबसे ज़्यादा याद रखना है, अगर कोई चीज़ है तो आपको याद रखना है, वो क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको यूनिट 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 याद रखना है। वर्क का यूनिट क्या है, ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, तो ये कर ले जाओगे, ठीक है। स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था,
तो अब करना क्या है, तो उनके लिए पहले नंबर अपना रिवीजन पे लग जाओ, तगड़ा रिवीजन करो। दूसरा, मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कर लो, जैसे मैथ और जीएस, उसके साथ रीजनिंग। जीके पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। और तीसरा, स्पीड बढ़ाओ यार। स्पीड नहीं बढ़ेगी ना तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन, लास्ट ईयर बहुत लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था कि उनका स्पीड ही नहीं बन पा रहा था। पेपर में आते थे सारे क्वेश्चन बट स्पीड की वजह से मार खा जाते। तो स्पीड घर पे बनाओ नया, और टेस्ट दो। टेस्ट से तुम्हारे क्या होंगे, टेस्ट एक्यूरेसी भी आएंगे और स्पीड भी बढ़ेगा। तो ये दो ना शुरू करो। बाकी जो पुराने नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि ज़्यादा डीपली मत जाओ। जीएस के लिए मैंने बताया, जनरल साइंस के लिए तीनों सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, 10-10 मार्क्स तीनों से ऑलमोस्ट आते हैं। मैथ साइंस, तो तीनों को कवर करना है, 30 नंबर यहाँ से निकालना है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि 30 नंबर, 30 नंबर आपको जीएस से निकालना है, 30 नंबर, ठीक है। और आपकी रीजनिंग से भी 25 नंबर निकालना ही निकालना पड़ेगा। 25 नहीं तो 22 थे, और 25 में 25 भी कर सकते हो। अगर दोनों से मिला दिया जाए ना, यहाँ से अगर तुम 45 मार्क्स निकाल रहे हो, 45 मार्क्स, देन आपके पास जो मैथ बचा है वहाँ से 30 मार्क्स नहीं निकाल पाते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नियर अबाउट 25 मार्क्स, तो 45 और 25, 70 मार्क्स तक जाएगा। जीएस में 5 है, 75 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो नीट टू क्रैक के लिए आपको करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए मस्त, और लिए गए लिंक को करेक्ट कीजिए। बात किया जाए यूपीपीएससी यही एग्ज़ाम की बात किया जाए, अब देखो यूपी ट्रिपल एस सी, सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्ज़ाम की बात किया जाए, जो अभी करंट न्यूज़ है आज के डेट में, वो मेरे पास आ रहा है कि मार्च के एंड तक, प्लस या आपका अप्रैल के सेकेंड वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो मेरे पास अभी डेटा आ रहा है। अब डेटा यार देखो यार, गलत भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन। बट ये एग्ज़ाम डेट आपको मोस्टली मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखा जा सकता है। ओके, थैंक यू।